कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, हम किस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें जो हमारे लिए फ्यूचर में बेहतर होगा, हमारे लिए फ्यूचर में बेनिफिशियल होगा। हेलो जी, कैसे हो आप सब? दिस इज यशवंत सिंह एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ अप एजुकेटिव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5th सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच का कोर्स लॉन्च हो चुका है और आप लोगों का सिलेबस भी स्टार्ट हो चुका है आज से। तो यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम 5th सेमेस्टर में ये आ रहा है कि आपका जो न्यू सिलेबस बनाया गया है वो कुछ अजीब तरीके से बनाया गया है, मतलब कुछ डिफरेंट तरीके से बनाया गया है, जिसमें कि आपको 10 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, हम किस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें जो हमारे लिए फ्यूचर में बेहतर होगा, हमारे लिए फ्यूचर में बेनिफिशियल होगा। तो ये चीज़ जो है क्लियर करना अभी काफ़ी ज़रूरी है। वैसे तो बेसिकली आपके कॉलेज में जो पढ़ाया जाएगा, ठीक है, आपके कॉलेज में जिस सब्जेक्ट के फैकल्टी होंगे, आपके कॉलेज में वही सब्जेक्ट का चयन किया जाएगा, उसी सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया जाएगा। बट आपके लिए कौन सा फ़ायदेमंद है या फिर आपको सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कैसे समझें, कैसे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें जो आपके इलेक्टिव में या फिर ओपन इलेक्टिव में दिया हुआ है। आपको बेसिकली इसमें 10 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जिसमें से कि 8 सब्जेक्ट तो आपको इलेक्टिव में दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें से आपको चूज करना है कोई 3 सब्जेक्ट, ठीक है, और 2 सब्जेक्ट जो है आपको वो कंपलसरी है, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेहतर होगा मेरे अकॉर्डिंग और कौन सा आपको सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से पेपर हम लोग को 5th सेमेस्टर में पढ़ने हैं और आपको कौन सा पढ़ना चाहिए। तो देखिए, हम लोग आ चुके हैं 5th सेमेस्टर के सिलेबस पे। तो सबसे पहले जो आपका है वो आपका आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको आईओटी बोला जाता है, आईओटी, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है आईओटी। ये आपका कंपलसरी है, मेरे कहने से या आपके कहने से वो चेंज नहीं होने वाला है, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, सेकेंड पेपर जो है आपका वो है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, ये भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। थर्ड पेपर जो है आपका वो है आपका इलेक्टिव 1, ठीक है, इलेक्टिव 1। तो इलेक्टिव 1 में बेसिकली 3 पेपर दिया हुआ है, उप्स थ्रू जावा, उप्स थ्रू C++, विथ सी हैश। देखिए, तीनों एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके फ्यूचर में बहुत ही काम आने वाला है, बहुत ही काम आने वाला है। बट आपको अभी कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए? अब तीनों तो पढ़ नहीं सकते हैं, तो आपको अभी कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, आपके प्रिपरेशन के लिए कौन सा अभी बेस्ट होगा, या फिर अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो प्रिपरेशन करने में, तो ये चीज़ आपको समझना है। हम आपको एंड में बताएंगे कि आपके लिए कौन सा परफेक्ट है और क्यों है, ठीक है। तब तक हम लोग चलते हैं इलेक्टिव 2 पे। तो आपका इलेक्टिव 2 जो है उसमें 3 पेपर है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी एंड मोबाइल कंप्यूटिंग। तो यहाँ पे आपका 3 पेपर दिया हुआ है इलेक्टिव 2 में। तो इसमें आपको कौन सा पढ़ना है, ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग जानेंगे। कंप्यूटर साइंस ब्रांच है आपका, ठीक है, और इसमें जो है ज़्यादा ज़रूरी है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बिना आपका जो है कंप्यूटर साइंस बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को सेलेक्ट करना है कि कौन सा प्रोग्रामिंग मेरे लिए बेहतर होगा, ठीक है, मतलब आपके लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट जो है आपका ओपन इलेक्टिव सीईओ, ठीक है, इसमें आपका 2 पेपर दिया हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, जिसके बारे में ये जो आपका इन्वायरमेंटल साइंस है इसमें जो है 50% बायोलॉजी से दिया गया है, ठीक है। पढ़ने में बहुत ईजी है, बट फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपके लिए बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। इन्वायरमेंटल साइंस आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा, तो मेरे सजेशन के हिसाब से आपको इन्वायरमेंटल साइंस नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो पढ़ना क्या चाहिए? दूसरा पेपर बचता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ना चाहिए आप लोगों को। क्यों पढ़ना चाहिए? तो देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बेसिकली आपको ये पढ़ना होगा कि प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट तो कैसे मैनेज करें, कैसे मैनिपुलेट करें, कैसे उसको बनाएं, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है। वो इसीलिए कि किसी भी कंपनी को आप ज्वाइन कीजिएगा, कोई बहुत बड़ा बड़ा कंपनी है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हुआ, गूगल हुआ, आप इसको जब ज्वाइन कीजिएगा तो आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। आप उसको किस तरह से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, उसका मैनेजमेंट आपको यहाँ पे अगर अच्छे से आप डीपली पढ़ेंगे तो सीख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। इलेक्टिव 2 जो है आपका पेपर, उसमें 3 पेपर है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी और मोबाइल कंप्यूटिंग। इसमें से आपको कौन सा पढ़ना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग, अगर मेरा माने तो आप लोग मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट करेंगे। क्यों क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें आपको बहुत सारे डिवाइस के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारा ऐसा डिवाइस होगा जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो आपके ब्रांच से या फिर आपके सिलेबस से, आपके फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसीलिए आप अगर पॉसिबल हो तो मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट करें। मोबाइल कंप्यूटिंग है, मोबाइल कंप्यूटिंग के बारे में जानेंगे कि मोबाइल जैसे कि मोबाइल के पार्ट्स या फिर मतलब बेसिकली मोबाइल के बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है। और फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन भी सही नहीं है, ठीक है। अब बात आता है एक ऐसा पेपर इलेक्टिव 1 जो तीनों बेहतर है, मतलब एक से बेहतर एक है, ठीक है। उप्स थ्रू जावा, उप्स थ्रू C++ एंड .NET विथ C#। वेब डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है। वेब डेवलपमेंट के लिए .NET विथ C# का यूज किया जाता है। C#, देखिए .NET एक फ्रेमवर्क है। यहाँ पे .NET विथ C# कोई पेपर का नाम नहीं है, ना कोई सब्जेक्ट का नाम है। .NET एक फ्रेमवर्क है, जिस फ्रेमवर्क में C# का यूज किया जाता है। C# बोलिए चाहे C# बोलिए, दोनों एक ही चीज है। अब देखिए .NET फ्रेमवर्क में आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मान लीजिए कि किसी वेबसाइट को डेवलपमेंट किए हैं, तो स्टैटिक वेबसाइट तो आप कोड लिख दीजिएगा HTML CSS जावास्क्रिप्ट का, तो वो आपका बन जाएगा स्टैटिक वेबसाइट। बट आप जब डायनामिक बनाइएगा तो उसके बैकएंड में आपको कोई ना कोई लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा, जिसमें से एक आता है C# या फिर C#, ठीक है। तो ये आपका है .NET विथ C#। बहुत ही यूजफुल और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक बोलिए या फिर सब्जेक्ट बोलिए आपका होने वाला है। नेक्स्ट आपका आता है उप्स थ्रू C++, उसके बाद आता है उप्स थ्रू जावा। अब देखिए, ये आपको अभी पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका लॉजिक जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप जो है कुछ बेहतर नहीं कर सकते हैं, कुछ अच्छा क्रिएटिविटी आप में नहीं आ सकता है, आप कुछ नया नहीं बना पाएंगे। तो उससे पहले ज़रूरी होता है कि आपका लॉजिक क्लियर हो, लॉजिक डेवलपमेंट जो है एकदम फुल एंड फाइनल हो। तो लॉजिक डेवलपमेंट कैसे करें? सी में तो आपका अच्छा से हो नहीं पाया होगा, क्योंकि बैकएंड में जो डिज़ाइन होता है, चाहे आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन का लें, चाहे iOS का लें, या फिर आप का लें, विंडोज़ का लें, वेब एप्लीकेशन लें, तो सब में जो है उप्स का कॉन्सेप्ट आता है बैकएंड में, ठीक है। तो उप्स आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब उप्स थ्रू C या फिर उप्स थ्रू जावा, इस दो पेपर में से आप कोई भी पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों बेहतर है, ठीक है। अगर आप C++ सेलेक्ट करते हैं तो वो थोड़ा सा आपके लिए इजी होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें उप्स कॉन्सेप्ट से पहले जो है आपको बेसिक इसमें जो C से रिलेटेड है वो सारा चीज़ भी पढ़ना है। इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म से आप जो है एक रिलेशन अपना बना लेंगे कि हाँ कैसे वर्क करता है, किस तरह से इसमें चीज़ें परफॉर्म होती है। और बात आता है जावा का, तो ये फुल एंड फुल उप्स बेस्ड सब्जेक्ट है, ठीक है ना। उप्स बेस्ड लैंग्वेज है, तो आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं, बट थोड़ा सा इसको समझना और इस पर काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ज़्यादा नहीं। तो मॉरल अगर हम लोग देखें तो इलेक्टिव वन में आप उप्स थ्रू जावा या फिर उप्स थ्रू C++ को पढ़ सकते हैं। इलेक्टिव 2 में जो है आप मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी को पढ़ सकते हैं। और इलेक्टिव 3 में जो है, या फिर ओपन इलेक्टिव बोलिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को पढ़ सकते हैं। तो ये था आपका सिलेबस, और कैसे पढ़ना है वो हम आपको बताएंगे, हम आपको गाइड करेंगे कैसे पढ़ना है। आप हमारे साथ बने रहिए। डिस्क्रिप्शन में जो है ग्रुप का लिंक है, आप अपने 5th सेमेस्टर के ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। ऐप का लिंक है, आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करके वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। बाय, टेक केयर।